अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिपाहीज एट मीरठ। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ मीरठ में, सिपाहीज ने क्या किया मीरठ में। देखो पहले हम ने कल पढ़ा कि जो मीरठ में सिपाहीज थे, इंडियन सिपाहीज थे, उसमें से एक था जिसका नाम था मंगल पांडे। उसको फांसी दी गई थी, फांसी पे लटका दिया गया था। वो किस बात पे? क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अफसर को पे हमला किया, उसी वजह से उसको फांसी दे दी गई थी। तो और 85 सिपाहीज वो थे जिनको 10 साल की सजा हुई थी। कब? 9 मई 1857 में। यानी एक्चुअली ऐसा हुआ था मीरठ में कि एक कार्ट्रिज जो था या वहां पे इंट्रोड्यूस हुए थे, ये नए कार्ट्रिजेस थे। और इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी? फैट ग्रेसड। फैट ग्रेसड कार्ट्रिजेस थे ये। इन पर एक एनिमल फैट होता था। एनिमल फैट इनके ऊपर होता था। जो इंडियन सिपाहीज थे, इन्हें ये लगता था कि अगर उस एनिमल फैट को वो च्यू करेंगे सो दैट कार्ट्रिज जो है उन पर उस फैट को रिमूव करके बाद में इस्तेमाल किया जा सके। तो उससे क्या होगा, उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो जाएंगे इससे। अगर हम ये एनिमल फैट खाएंगे या फैट ग्रेज्ड कार्ट्रिज अगर हम च्यू करें, इनको चबाएं, तो इससे हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स यानी हमारे मजहबी अकीदत को ठेस पहुंचेगी इससे। तो जब इन्होंने यानी इंडियन सिपाहीज ने ऐसा करने से रिफ्यूज किया, तो क्या हुआ? 85 जो हमारे इंडियन स्पाइज थे उन्हें 9 मई 1857 में 10 साल की यानी 10 इयर्स जेल उनको हुई। यानी इनको जेल भर दिया गया 10 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने रिफ्यूज किया था इन ब्रिटिशर से कि हम ये एनिमल फैट हम च्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे जो मजहब है उसको यानी हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचती है, इससे हर्ट हो जाता है हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो इस वजह से क्या हुआ, कुछ सिपाही जो थे, इंडियन सिपाही जो थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। तो फिर 10th May the soldiers mutinated and released the imprisoned Sipahis. They declared a war against फिरंगीज यानी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो 10 मई को क्या हुआ, यानी 9 में इन्होंने इनको कहा कि आप ये जो फैट ग्रेज्ड कार्ट्रिज है ये आप च्यू करो, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज किया। बाद में इनको गुस्सा आया इंडियन आर्मीज को कि क्यों ये हमें इतना हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो 10 में क्या हुआ, 10 में इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, ये एक हो गए। इन्होंने अब इनका जो इन ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे, इन्होंने इनका अब नहीं माना, नहीं सुना। तो ये गए और जो बंद 85 हमारे इंडियन सोल्जर्स बंद थे जेल में 10 इयर्स के लिए, उनको 10 इयर्स के लिए जेल में बंद कर दिया गया था। तो ये सबसे पहले उनको रिलीज करने के लिए गए और क्या किया, और ऐलानी जंग किया। किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, फिरंगीज के खिलाफ इन्होंने ऐलानी जंग किया। फिरंगी ऐलानी जंग किया। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे जो सिपाही थे जिन्हें कि ये बात बुरी लगी थी, क्यों इस तरह से 85 सिपाही को 10 साल की जेल दे दी गई।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने म्यूटिनेटेड कर दिया, यानी इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक ग्रुप में होकर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके रूल्स को नहीं माना। उन्होंने किनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, यानी मीरठ की जेल में जहां ये 85 सिपाहीज थे वहां जाके उनको छुड़ा लिया। ये सिपाहीज कहाँ बंद थे, उस किस जेल में, मीरठ जेल में। मीरठ जेल में। तो ये वहां गए, सीधे वहां गए और उनको छुड़ाया, जो वहां 85 इंडियन सिपाहीज बंद थे। और क्या किया, जंग ऐलान कर दिया, यानी वार डिक्लेयर। इन्होंने वार डिक्लेयर किया वहां पे, कहां पे, जहां पे ये लड़ाई हुई थी, जहां पे ये सिपाहीज थे वहां पे इन्होंने लड़ाई, इस जंग ऐलानी जंग इन्होंने अब किया। हाँ बच्चों, तो जब ये किया, फाइनल क्या किया, फिरंगीज अगेंस्ट द फिरंगीज डिक्लेयर वार अगेंस्ट फिरंगीज के खिलाफ इन्होंने जंग ऐलान किया। तो इन्होंने उस जेल को तोड़ा, ब्रेक किया, और जो जेलर था, यानी जो वहां पे था, उसको मार दिया। और सारे जो हथियार थे उधर जेल में जो भी था वहां, तो उन्होंने क्या किया, इंडियन सिपाहीज ने इन सारे हथियार उन्होंने वहां से उठा के ले गए। तो इस चीज को हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। हुआ ये पहला, यानी फर्स्ट क्या हुआ, पहला हम देखेंगे क्या हुआ इसमें। ये हुआ पहला जो मंगल पांडे, जो थे, ये आपको पता, ये मैं फिर से दोहरा रही हूँ, फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि मंगल पांडे को फांसी की सजा मिल गई। और दूसरा क्या हुआ इसमें, जो हमारे 85 सिपाहीज थे, 85 सिपाही जो हमारे थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्यों? बिकॉज इन्होंने एनिमल फैट ग्रेस कार्ट्रिजेस को उन्होंने यूज करने से मना कर दिया था, इसी वजह से इनको जेल में भर दिया गया। तो अब जब ये सारी प्रॉब्लम्स हुई और मीरठ की जेल को तोड़ने के से वहां जो हथियार थे वो चुरा लिए गए, और जो 85 सिपाही थे हमारे, उन्हें छुड़ा लिया गया। तो इसके बाद क्या डिसीजन लिया गया कि ये अब ये जाएंगे दिल्ली की तरफ, जो हमारा अब ये जाएंगे दिल्ली की तरफ। इन्होंने अब जाने का डिसीजन लिया, इरादा किया इन्होंने अब फ्रॉम, ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपने अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो सो वी विल स्टॉप हियर आवर क्लास। टुमारो वी विल डिस्कस फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली, यानी जब ये दिल्ली गए, मीरठ से जब ये दिल्ली गए तो उन्होंने फिर वहां क्या किया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।